किशन की दुख भरी कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, किशन। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। घर में पिता, माँ और छोटी बहन थी। परिवार बहुत ही गरीब था। खेती बाड़ी ही रोजी रोटी का साधन थे और साल में कभी अच्छा अनाज हो जाता तो कभी पूरा परिवार भूखा रहता। गांव में लोग कहते थे, गरीबी का बच्चा कभी अमीर नहीं बन सकता। पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। जो खेत में जन्मा है वो खेत में ही जिएगा और मरेगा। लेकिन किशन के दिल में यह बात गूंजती रहती कि क्या सच में गरीब का बेटा कुछ बड़ा नहीं कर सकता। कब किशन का बचपन बहुत कठिनाई में बीता। जब दूसरे बच्चे सुबह सुबह बैग लेकर स्कूल जाते तो किशन पहले खेत में बैलों को चारा डालता, हल चलाने पे पिता का हाथ बटाता और फिर स्कूल की तरफ भागता। कई बार वह बिना नाश्ता किए ही स्कूल पहुंचता। पढ़ाई में वह अच्छा था। उसके शिक्षक कहते थे कि किशन, अगर तू पढ़ाई जारी रखेगा तो एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ थी। फीस जमा करने के लिए उसके पिता को कभी बैल बेचना पड़ता तो कभी अनाज गिरवी रखना पड़ता। कई बार किशन को स्कूल की किताबें दूसरे बच्चों से उधार लेनी पड़ती। किशन जब 15 साल का था तभी उसकी माँ गंभीर बीमार हो गई। पेट में दर्द, कमजोरी और खांसी से वह दिन रात तड़पती रहती। गांव के वैद्य ने दवा दी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन पैसों की कमी सबसे बड़ी दीवार बन गई। पिता ने जो थोड़ा बहुत गहना और गाय बैल थे सब बेच दिए। परिवार के लोग भी मदद करने में असमर्थ थे। इलाज अधूरा रह गया और कुछ ही महीनों में माँ दुनिया छोड़कर चली गई। माँ की मौत ने किशन की आत्मा को हिला दिया। उसे याद है, मरने से पहले माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा तू चाहे कितनी भी मुसीबत झेल ले पर अपनी बहन और पढ़ाई को कभी मत छोड़ना। माँ के जाने के बाद घर का सारा बोझ किशन पर आ गया। पिता टूट चुके थे। वो चुपचाप खेत में काम करते रहते लेकिन आंखों में आंसू हमेशा भरे रहते। जब किशन को पिता और बहन दोनों का सहारा बनना था, वह सुबह खेतों में काम करता, दिन में पढ़ाई करता और शाम को गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाता। गरीबी उसे तोड़ने की कोशिश करती लेकिन किशन की आत्मा कहती, माँ ने कहा था कि हार मत मानना। 12वीं पास करने के बाद किशन ने कॉलेज जाने का निश्चय किया लेकिन गांव के लोग हंसने लगे, अरे ये गरीब का बेटा कॉलेज जाएगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत ही तो जोतना है। किशन चुपचाप मुस्कुराया और बोला, जो किस्मत। वह शहर गया और वहाँ एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक होटल में काम, फिर कॉलेज की क्लास और रात को पढ़ाई। यह उसका दिनचर्या बन गई। जब वो कॉलेज के दूसरे साल में था, गांव से खबर आई कि उसके पिता खेत में काम करते करते अचानक गिर पड़े। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह खबर सुनकर किशन का दिल जैसे रुक गया। माँ पहले ही जा चुकी थी, अब पिता भी चले गए। अब सिर्फ वह और उसकी बहन ही बचे थे। किशन ने आंसू पोंछे और मन ही मन बोला, पिताजी आप चिंता मत करना, मैं बहन को वो भी पढ़ाऊँगा और आपकी इच्छा पूरी करूँगा। जब किशन पूरी तरह अकेला था, दिन रात मेहनत करता, होटल में बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, ग्राहकों के लिए पानी परोसता और फिर समय निकालकर पढ़ाई करता। उसकी बहन गांव में रहती थी। वह उसे हर महीने पैसे भेजता ताकि उसकी पढ़ाई जारी रहे। बहन कहती, भैया आप इतना क्यों संघर्ष करते हो, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। लेकिन किशन दृढ़ता से कहता, नहीं, माँ ने कहा था कि तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। कई साल के संघर्ष के बाद किशन ने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके मेहनत और लगन को देखकर एक कंपनी ने उसे नौकरी दे दी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी लेकिन इतनी थी कि वह अपनी बहन की पढ़ाई आराम से करवा सके। धीरे धीरे बहन ने भी पढ़ाई पूरी की और उसकी शादी अच्छे घर में हो गई। किशन जब बहन को विदा कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद था कि माँ ने जो वचन उससे लिया था अब वो पूरा हो चुका है। किशन की ज़िंदगी दुखों से भरी थी
माँ का बिछड़ना, पिता का जाना, गरीबी, भूख, मजाक, तिरस्कार, सब कुछ उसने सहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज वह उसी गांव में बच्चों को प्रेरित करता है। वह कहता है, दोस्तों, हालात चाहे जैसे हों, कभी हार मत मानना। अगर ठान लो तो गरीबी भी तुम्हें रोक नहीं सकती। माँ बाप चाहे न हो, पर मेहनत और लगन हमेशा तुम्हारे साथ होगी। कहानी की सीख, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके पास मेहनत और हिम्मत है। माता पिता के आशीर्वाद और उनकी सीख हमेशा साथ रहती है। ज़िंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। संघर्ष ही जीवन का सबको बड़ा बनाता है। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।